12 एंग्री मैन सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि यह एक जज्बा है। ये हमें अमेरिकी कानूनी निजाम के मरकज में एक सफर पर ले जाती है। ये फिल्म न्यूयॉर्क कशहार के एक अदालत के कमरे में शुरू होती है, जहां बारहजों को अपने बाप के कत्ल के इल्जाम में एक नौजवान की किस्मत का फैसला करना होता है। इस फिल्म की खूबसूरत यास के सादगी में है। पूरी का अनिजी वेरेरो में के 4 दीवारी दर घूमती है, एक महदूद जगह जो नता नजर और तासबातक की जंग बन जाती है। जैसे जैसे जज शाहिदावर अपने तासबात से जूझते हैं, हम के शदीद मुबाहिसों में खींचे जाते हैं। 12 एंग्री मैन में दाव बातावंचा है। यह एक ऐसी कहानी है जहां हर लम्हा हमें तरकता है और हर फैसला जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क कर सकता है। मुलजिम अगर मुजरिम पाया जाता है तो वैसे सजाए मौत का सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसा लम्हा है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। जजों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये तय करने की कि आया एक नौजवान जिंदा रहता है या मरता है। उनके फैसले का असर न सिर्फ मुलजिम पर बल्कि उसके खानदान और माशरे पर भी पड़ेगा। यह फिल्म सूरत हाल के संगीने से पीछे नहीं हटती है और सस्पेंस पूरे माहौल में महसूस किया जा सकता है। हाँ, हर लम्हा, हर मुकालमा और हर सबूत का जायजा एक नई मोड़ ले सकता है। शुरू में शवाहिद मुलजिम के खिलाफ वह तजियाद हलकते हैं, ऐसा लगता है कास के बचने का कोई रास्ता नहीं है और इसका जामते शुदा है। 12 में से 11 जल्दे से मुजरमों को वोट दे। उनके लिए यह मामला बालकुल वाज़ेह है और वह किसी इश्कोशबह के बगैर अपना फैसला सुनाते हैं। ताहम माइक जिवरीन मबराट अपने वोट के साथ तनहा खड़ा है। वह इस बात पर यकीन नहीं रखता कि फैसला इतनी जल्द दिया और बगैर मुकम्मल जायजे के किया जा सकता है। वो मुलजिम के जुर्म के बारे में मुतमईन नहीं है और इसका मानना है कि शवाहिद का गहर अजायज जरूरी है। इसके लिए हर सबूत को दोबारा देखना और हर गवाही को दोबारा रहसनना जरूरी है ताकि कोई गलती ना हो। जिवरीन मबराट अपने साथी जो को कायल करने की कोशिश करता है कहू हबिश वाहिद का दोबारा जायजा ले। वहां के सामने मुख्तलिफ पहलुओं को पेश करता है और उनसे सवालात करता है ताकि वो हबिया शख्स की तरह सोचने पर मजबूर हों। जैसे जैसे शवाहिद का दोबारा जायजा लिया जाता है, कुछ नए हकायक सामने आते हैं। वो हकायक जो पहले नजरअंदाज हो चुके थे अब एक नई रोशनी में नजर आते आहिस्ता आहिस्ता दूसरे जज अभिषेक में मुब्तला हो जाते हैं। वह अपने पहले फैसले पर दोबारा हूर करने लगते हैं और उनके जहन में सवालात उठने लगते हैं। आखिरकार तमाम जजा एक मुंतखब फैसले पर पहुंचते हैं। यह फैसला न सिर्फ मुलजिम की जिंदगी को बचाता है बल्कि इंसाफ के इफ्ताह भी साबित होता है। यह फिल्म की भय भी मुलजिम का चेहर है दिखाती है और नहिया से बोलने देती है। वह एक मशकूक की शख्सियत बना रहता है जो शिकावर इल्जाम में घरा हुआ है। यह जानबूझकर किया गया इंतखाब इंसाफ के निजाम की गैर जाती नौयता यतावर इस पर लगाए गए इल्जामात के संगीनी को उजागर करता है। इस्तगासा एक ऐसा केस पेश करता है जो मुकम्मल तौर पर सचल लगता है, जिसमें ईनी शाहिदीन के बयाना तावर मुलजिम के जुर्म की तरफ इशारा करने वाले हालात के सबूत होते हैं। ताहम जैसे ही जिवरीन नंबर 8 सबूतों की जांच पड़ताल शुरू करता है, इस्तगासा के बयान में दरारें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। 12 एंग्री मैन आईनी हकूक खास तौर पर मनसफान अदालत के हकावर बेगुनाही के मफरूजे क्या एक ताकतवर खोजे है। यह फिल्म इस बात पर जोर देती है कई है हकूक महज कानूनी तकनीकियात नहीं है बल्कि बुनियादी असूल हैं जो इंसाफ की हिफाजत करते हैं। जेवरेरो माशरे का एक छोटा नमूना बन जाता है जिसमें हर जिवरी मुख्तलिफ पस मंजर, तासबात और कानून की तशरीहात की नुमाइंदगी करता। जैसे जैसे वह सबूतों और मुलजिम की किस्मत पर बहस करते हैं, वहां इंसाफ के हकीकी मानी और आईनी असूलों को बरकरार रखने की अहमियत से जूझते हैं। सेक्शन 5 मनसफाना हमकदमे का हक। यह फिल्म इस बात पर जोर देती है कि हर फर्द चाहे इसका पस मंजर कुछ भी इल्जामात हों, मनसफाना हमकदमे का मुस्तहिक है। यह हक रियासत-ए मुत्तहिदा के आइन की 6ठी तरमीम में एनश्राइंड है और अमेरिकी कानूनी निजाम की बुनियाद बनाता है। जेवरीन नंबर 8 की मनसफाना हमकदमे के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी, यहाँ तक जब से जबरदस्त मुखालफत का सामना करना पड़ा, इस हक की अहमियत को उजागर करता है। वह दूसरे जजों को उनके मफरूजों पर सवाल उठाने, उनके तासुबात का सामना करने और सबूतों का मुकम्मल जायज हलीने पर मजबूर करता है। सेक्शन 6 ये कानूनी निजाम का एक अहम हिस्सा है जो इंसाफ की फराहमी में कलीदी किरदार अदा करता है। बेगुनाही का मफरूजा, कानून की बुनियाद, ये असूल इस बात को यकीनी बनाता है कि हर फर्द को मनसफाना मौका मिले और किसी भी किस्म की नाइंसाफी से बचाया जाए। अमेरिकी कानूनी निजाम का एक और अहम पहलू बेगुनाही का मफरूजा, यह असूल न सिर्फ कानूनी बल्कि अखलाकी बुनियादों पर भी कायम है। 12 एंग्री मैन में मरकज निगाह है। ये फिल्म असूल की अहमियत को उजागर करती है और दिखाती है कि कैसे एक शख्स की जिंदगी इस पर मुनहसर हो सकती है। यह असूल बताता है कहा एक मुलजिम को वसूकत तक बेगुनाह समझा जाता है जब तक कहा से शिक्से बाला तरमर में साबित न दिया जाए।
यह असूल इंसाफ के निजाम की बुनियाद है और उसके बगैर इंसाफ का तस्वुर नामुमकिन है। ज्यूरी नंबर 8 अपने साथ ही जों को असहमासूल की मुसलसल याद दिलाता है, क्योंकि यह असूल इंसाफ की फराहमी में कलीदी किरदार अदा करता है। इस बात पर जोर देते हुए कि सबूत का बोझ हस्तगासा पर है। यह असूल इस बात को यकीनी बनाता है कि किसी भी फर्द को बगैर ठोस सबूत के मुजरम करार नहीं दिया जाए। इसका इस्तिदलाल है कि दफा को मुल्जिम की बेगुनाही साबित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अस्तगासा को उसके जुर्म को कायल करने वाले अंदा अज़्म वाज़ेह करना होगा। यह असूल इंसाफ के निजाम की शफाफियत और गैर जानबदारी को बरकरार रखने में मदद करता है। जज ज्यूरी को यह असूल समझाते हैं कि हर मुल्जिम को वासूकत तक बेगुनाह समझा जाएगा जब तक का हस के खिलाफ ठोसावर कायल करने वाले सबूत पेश न किए जाएं। दिफाई वकील अपने मुकल्लिद की बेगुनाही पर जोर देते हुए इस असूल की अहमियत को उजागर करता है और ये कहा इंसाफ का तकाजा है कि हर फर्द को मुनसिफाना मौकम्मा ले कानूनी माहरीना सासूल की तारीख या वर मौजूद अहमियत पर बात करते हैं और ये कि कैसे यह असूल इंसाफ के निजाम की बुनियाद है। जब फैसला सुनाया जाता है तो यह असूल सौकतावर भयाम हो जाता है, क्योंकि हाँ इंसाफ के फराहमी में कलीदी किरदार अदा करता है। बेगुनाही का मफरूज है न सिर्फ एक कानूनी असूल है, बल्कि हाँ इंसाफ के निजाम की रूह है जो हर फर्द को मुनसिफान हमूके फराम करता है ना। सेक्शन 7 एक ताकत इंसाफ के लिए इख्तिलाफ। 12 एंग्री मैन इंफरादी हमतकी क्या होनी है जितनी के कानूनी असूलों के बारे में है। अक्सरियत के खिलाफ ज्यूरी नंबर 8 का तन्हा मौकफ हैसियत को चैलेंज करने और इंसाफ के लिए लड़ने के लिए एक आवाज की ताकत को जाहिर करता है। बेगुनाही के मफरूजे पर अस्कान पोकली मिकीना और इस चीज के लिए खड़े होने क्या की ख्वाहिश जिसे वो सही समझता है, शदीद दबाव के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे जजों को मुतासिर करता है। वहां नहीं सिखाता है कि हक इंसाफ के लिए मोहतात गौर और फिक्र तनकीद की सुचावर इख्तिलाफ की हमतदर कार होती है। सेक्शन 8 जिवरी रूम मुआशरे का एक छुटा नमूना। जिवरी रूम काम है दूध सीटिंग मुआशरे का एक छुटा नमूना बन जाता है जो इसकी तनवा तासबात और पेचीदगियों को जाहिर करता है। हर जिवरी अपने अपने तजर्बात तासबात और कानून की तशरीहात को मीज पर लाता है, जिससे कैस्परंग के नक्ता नजर को तश्कील मिलता है। जजों के बाहमी तामलात के जरिए फिल्मोसी आसमा जीम साइल जिसे के तासब मुताबिकता वरेक में तनवा और अक्सर मिनकसम माशरे में मुत्तफिका फैसले तक पहुंचने के चैलेंजों की पड़ताल करती है। ये खुले मुकाले में एहतराम के साथ बहसा और जाती तासबात पर इंसाफ के हुसूल की अहमियत को उजागर करता है। सेक्शन नंबर 2 एंग्री मैन कैदीर पामिरास। जो एंग्री मैन अपनी रिलीज के दहाइयों बाद भी अजहरतांगेज तौर पर मुताल्लिक है। इंसाफ आईनी हकूका और इनफराद इज़मीर के ताकत की असकीक खुद दुनिया भर के सामीन के साथ गूंजती रहती है। ये फिल्म न सिर्फ एक कानूनी ड्रामा है बल्कि एक समाजियत बसरा भी है जब इंसानी फितरता और मुआशरती इंसाफ के पीछे मसाइल को उजागर करती है। ये फिल्म तनकीद सोच की अहमियत मफरूजों को चैलेंज करने की जरूरत और जबरदस्त सिस्टम खालफ्त के बावजूद सही के लिए लड़ने के लिए इंसानी रूह की देर पा ताकत किया एक लाजवालिया दहानी का काम करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कस्तर हाय के शख्स की साबित कदमी यावर अखलाकी जरात पूरे निजाम को बदल सकती है। यह हमें याद दिलाती है कहाँ इंसाफ सिर्फ क़वानीन की पैरवी नहीं बल्कि अखलाकी असूलों की पासदारी भी है। यह एक ऐसी फिल्म है जो क्रिट के रोल खत्म होने के भी बाद भी आके इथर रहती है, इंसाफा और इंसानी हालत के बारे में गौर फिक्र और मुसलसल मुकालमे को जन्म देती है। इसकी अनियावर किरदारों की गहरा आईन अजरीन को बार बार देखने पर मजबूर करती है, हर बार कुछ नया सीखने और समझने का मौका फराहम करती है। द एंग्री मैन एक ऐसी फिल्म है जो वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा अहमियत अख्तियार कर गई है और अस्की में हतहीरा साने वाली इंसलों के लिए एक मशल्ला बनी रहेगी।